हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर ईपीएससी। और आज हम देखने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ रेस के बारे में। स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 के सब टॉपिक 9.5 में हमें रेस एंड रेसिज्म पढ़ना है। तो आज हम बेसिकली कंसेप्ट ऑफ रेस समझेंगे और नेक्स्ट टॉपिक से हम एक एक करके सारे सब टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज तक आपके दिमाग में रेस का बेसिक जो आइडिया होगा, हम लोग अमेरिकन न्यूज़ में जो सुनते हैं कि ब्लैक अमेरिकन्स वाइट अमेरिकन दोनों अलग अलग रेस समझते हैं एक दूसरे को, और दोनों के बीच में हमेशा विवाद होते रहता है। ये रेस का कंसेप्ट दिमाग से निकाल देना है और हम बायोलॉजिकल रेस की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी में रेस को बहुत ही डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आपके सामने कोकोसॉइड, निग्रोइड, मंगोलॉइड, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलॉइड पीपल का एग्जाम्पल दिया गया है। ये सब एक दूसरे से सिर्फ कलर में अलग नहीं है, ये तरह तरह के फेशियल फीचर्स को कैरी करते हैं। इनके हेयर्स अलग होते हैं, इनके आइज़, इनके नोज़, सबका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा अलग होता है और जेनेटिकली भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन अगर हम रेस का लिखना चाहें तो कुछ ऐसा बनेगा कि रेस एक ऐसे लोगों का समूह है, यानी ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक दूसरे से अलग है। किन टर्म्स में अलग है? सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिक ट्रेट में। ठीक है, कुछ मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक ट्रेट अलग होते हैं, सारे के सारे ट्रेट्स अलग नहीं होते हैं। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट मतलब जो हमें बाहर से दिखता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको स्किन कलर, हेयर, आइज, नोज़ ये सब दिख रहा है, ये मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट है। जेनेटिक ट्रेट हो गया जो हमारे जीन के अलील्स में जो जीन का फ्रीक्वेंसी होता है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अगर और अच्छे से आप रेस को डिस्क्राइब करना चाहें, चूँकि ये 10 मार्क्स में हर साल इससे क्वेश्चन आता है, तो आपको इस तरह का कुछ कंसेप्ट लिखना होगा जो थोड़ा इम्पैक्टफुल हो। तो ठीक है, प्री मेंडेलियन कंसेप्ट अगर रेस की हम बात करें तो वहाँ पर रेस को एथनिक लोगों का ऐसा ग्रुप माना जाता था जो कि एक दूसरे से अलग होता था। किस पे अलग होता था? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फीचर्स की तब बात होती थी। सर्टेन फिजिकल फीचर्स में हर एक ग्रुप जो अलग अलग दिख रहा है उसको प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में अलग रेस कहा जाता था। ठीक है, लेकिन जब मेंडल ने मेंडल्स लॉ दे दिया, उसके बाद के जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए उन्होंने बेसिकली रेस को इस तरह से समझा कि रेस एक ऐसा मेंडेलियन पॉपुलेशन है जो एक दूसरे से अलग होता है। किस टर्म्स में अलग होता है? जीन फ्रीक्वेंसी के टर्म में अलग होता है। मतलब कि हर एक जो रेस है, सपोज़ ये रेस 1 और ये दूसरे बहुत दूर रहने वाला रेस 2, इनका कुछ ना कुछ जीन जो है वो अलग फ्रीक्वेंसी में चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें होमोग्लोबिन में सिकल सेल का प्रेजेंट होना। ठीक है, ये अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वहीं अगर इसकी बात हम यूरोप में करें तो ये बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जीन फ्रीक्वेंसी बदल जाता है। मेंडेलियन कंसेप्ट आने के बाद रेस का डेफिनेशन कुछ ऐसा रहा। और अगर आप आंसर को और इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं तो आप थिंकर्स के द्वारा दिए गए डेफिनेशंस को भी लिख सकते हैं। तो सबसे जो कॉमन और सबसे अच्छा डेफिनेशन किसी ने दिया है वो दिया है डॉब्झांस्की ने। ये एक रशियन फेलो थे, लेकिन अमेरिका में इन्होंने सारे अपने रिसर्च वगैरह किए थे। इन्होंने रेस को डिफ़ाइन किया था ऐसे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कहा जा रहा है, पॉपुलेशन नहीं कहा जा रहा है। मतलब कई पॉपुलेशन से एक साथ भी मिलकर एक रेस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को उन्होंने रेस कहा था जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो, मतलब अलग थलग रहता हो, दूसरे पॉपुलेशंस के साथ उनका जीन एक्सचेंज ना हो। ठीक है, टू द एक्सटेंट दैट एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन देम इज एब्सेंट। तो रेस का एक रेस जो है वो दूसरे रेस के लोगों के साथ जनरली आइसोलेटेड रहता है और कोई जीन का एक्सचेंज इनके बीच में नहीं होता है, या फिर अगर होता भी है तो इतना कम होता है कि उनके बीच के जेनेटिक डिफरेंसेस कम नहीं हो पाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, ये एक बहुत ही शानदार डिस्क्रिप्शन है रेस का। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बर्टनर्ड जानुस ने भी एक एग्जांपल दिया था रेस का, एक डेफिनेशन दिया था ओरिजिन ऑफ मैन किताब में 1969 में। उन्होंने रेस को अगेन एक मेंडेलियन पॉपुलेशन कहा था। क्यों मेंडेलियन पॉपुलेशन कहा था? क्योंकि इंसान जो है वो मेंडल्स लॉ को फॉलो करता है रिप्रोडक्शन में। तो ऐसा मेंडेलियन पॉपुलेशन जो कि दूसरे से सेपरेट हो। किस तरह से सेपरेट हो? ज्योग्राफिकल बैरियर से, ब्रीड करता हो अलग, और एक ऐसा पॉपुलेशन जो दूसरे से अलील के फ्रीक्वेंसी में अलग हो। ठीक है, अलील का फ्रीक्वेंसी यानी कि यहाँ पर जेनेटिक फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। अगर आपको जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना है तो आप जेनेटिक्स के और भी लेक्चर्स को ज़रूर देखिए। तो बेसिकली यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि ज्योग्राफिकली अलग अलग रहने वाले, फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना के लोग, ठीक है, इनके बीच में ज्योग्राफिकल बैरियर क्या है आप बता सकते हैं? एवरेस्ट माउंटेन। ठीक है, तो ये एक अलग रेस फॉर्म करेंगे।
ये एक अलग रेस फॉर्म करेंगे, जो कि ट्रू भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप रेस को समझेंगे। अब अगर हम बात करें कि रेस किसको कहेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो पहला क्राइटेरिया है कि रेस जो है कुछ पॉपुलेशन के ग्रुप को कहते हैं, तो वैसे पॉपुलेशन ऑफ ग्रुप को कहते हैं जिनका कि जीन फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अभी देखिए, ये पॉपुलेशन P1 है, ये पॉपुलेशन P2 है, ये पॉपुलेशन P3 है। ये तीनों हो सकता है थोड़े थोड़े दूरी पर रहते हों, इनका बोली अलग हो, इनका भाषा अलग हो गया हो, लेकिन ये जो है एक ही जीन फ्रीक्वेंसी को शेयर करते हैं, इसीलिए ये एक रेस कहलाते हैं। देखिए आप यहाँ पे इनको रेस 1 के रूप में कहा गया है। वहीं कुछ ऐसे पॉपुलेशन है जो एक दूसरे से शेयर करते हैं अपना जीन फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये जो है आपस में शेयर नहीं करते हैं, इसलिए ये अलग रेस है, ये अलग रेस है। तो बेसिकली रेस को ऐसे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस का कहा गया है जो आपस में जीन फ्रीक्वेंसी शेयर करते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझने की चीज़ है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और रेस जो है वो पॉपुलेशन से हायर है हायरार्की में, यानी कि कई ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस को हम रेस बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलते हैं कि बहुत सारे रेस मिलकर एक पॉपुलेशन बनाना, ठीक है। वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। ओके, चलिए अब बात करते हैं जेनेटिक डिफरेंस की। जेनेटिक डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि डायग्राम बनाया हुआ है। दो अलग अलग रेस जो होते हैं उनमें जीन फ्रीक्वेंसी जो होता है किसी एक जीन का बहुत ही ज़्यादा डिफ़र कर सकता है। किसी एक रेस में कोई एक ख़ास जीन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो सकती है, तो वहीं दूसरे रेस में उसी जीन की फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो सकती है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, और इसी वजह से रेस को एक दूसरे से डिफरेंशिएट भी किया गया है, क्योंकि उनका जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होता है। आई होप आपको समझ आ गया हो ये पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। देखिए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्यों ज़रूरी है? जेनेटिक डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं होगा, सपोज़ इंडिया और चाइना के बीच माउंट एवरेस्ट नहीं होता, तो क्या होता है, यहाँ के लोग यहाँ शादी कर रहे होते हैं, यहाँ के लोग यहाँ शादी कर रहे होते हैं, फिर जो है जेनेटिक इक्विलिब्रियम नया बन जाता, और जो हमारे बीच जेनेटिक डिफरेंस है वो नहीं रहता, तो फिर हम दो अलग अलग रेस नहीं होते, एक ही रेस के रूप में इवॉल्व करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये पॉइंट भी लिखना है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है कभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के कांटेक्ट में दो रेसेस आते रहती हैं, और वो हाइब्रिडाइज भी करती हैं, और थोड़ा थोड़ा जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज भी करती हैं, लेकिन फिर भी ये जो है रेस बनने से रोक नहीं पाता है, क्योंकि जीन फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए बहुत ह्यूज मात्रा में जीन का आदान प्रदान होना चाहिए। अब वैसे तो देखिए, माउंट एवरेस्ट होने के बाद भी कई चाइनीज़ यात्री इंडिया आए और कई इंडियन ट्रेडर्स चाइना गए, ठीक है, लेकिन उससे हमारा जेनेटिक डिफरेंसेस कम नहीं हुआ। और चौथा पॉइंट है रेस के लिए कि रेस एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक नेशनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, इंडियन करके कोई रेस नहीं हो सकती, जर्मन करके कोई रेस नहीं हो सकती। अगर आप इंडिया से हैं और कोई जर्मनी से है, तो ये नहीं बोल सकता कि हम दोनों अलग अलग रेस है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं इंडियन हूँ और मैं जर्मन हूँ, ठीक है। क्योंकि इंडिया में भी सब तरह के रेसेस पाए जाते हैं जो ऊपर हमने देखे। फॉर एग्जांपल, कॉकसॉइड, निग्रोइड, मंगोलॉइड, हर तरह का रेस हमारे यहाँ पाया जाता है। उसी तरह से रेस कोई रिलीजियस ग्रुप भी क्लेम नहीं कर सकता कि हम अलग रेस हैं। बुद्धिस्ट, अब बुद्धिस्ट मॉन्क सब एक जैसे दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब के सब एक ही रेस के होते हैं, ठीक है। और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी क्लेम नहीं कर सकते कि वो एक रेस हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आर्यंस एंड द्रविडियंस दिया हुआ है। अगर आप साउथ इंडिया जाएं तो जो लोग तमिल बोलते हैं और जो कन्नड़ बोलते हैं आपस में नहीं बोल सकते कि हम अलग अलग रेस हैं। जो गुजराती बोलते हैं, जो पंजाबी बोलते हैं, वो ये नहीं बोल सकते कि हम अलग अलग रेस हैं उस बेसिस पर, ठीक है। भले ही दूसरे बेसिस पर वो रेस अलग अलग हो, लेकिन भाषा के बेसिस पर वो अलग अलग रेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि रेस एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, और दुनिया में कोई भी और रेस नहीं है एक्सेप्ट बायोलॉजिकल रेसेस, ठीक है। तो जो भी जिसके मन में ब्लैक और वाइट के प्रति अलग अलग फीलिंग्स है, भाई वो कोई रेस नहीं है, वो सिर्फ स्किन का अलग अलग कलर है। रेस जो है वो यही है जो हमने बायोलॉजी में पढ़ा, और इसी तरह से रेस को आप एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।